हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा और इंग्लिश ग्रामर का सबसे प्यारा सा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं और छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, वाक्यों के कई प्रकार होते हैं। उन सब में सबसे पहला आता है वो है एडजेक्टिव। अब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। एडजेक्टिव में सबसे पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव या फिर जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। हर्ष हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो यहाँ पर हर्ष है वो सब्जेक्ट है, हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड यहाँ पर मेन वर्ब है और बाकी जो पीछे बचता है वो है ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हो तो इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद इसकी आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। और एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज किया जाता है। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। हर्ष हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। फ्रेंड, जैसा कि हम इस वाक्य में देख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं सेंटेंस के दूसरे प्रकार में। अब एडजेक्टिव सेंटेंस के बाद वाक्य का जो दूसरा प्रकार आता है जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चन करूँगा। पहला क्वेश्चन है, क्या आपने खाना खाया है? इसमें आपका जवाब होगा यस या फिर नो। ठीक है, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से पूछता हूँ, आपने खाने में क्या खाया है? इसमें आपका जवाब क्या होगा? इस दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप यस या फिर नो में नहीं दे सकते, इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इससे निकलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड को जिसे हम यस या नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्लोज एंडेड सेंटेंस की स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है इसका सब्जेक्ट, उसके बाद इसका मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको पूछता हूँ, डू यू नो माई नेम? इसमें आपका जवाब यस या फिर नो में होगा। अब अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूप की बात करें तो दूसरा रूप है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड वे होते हैं जिसका जवाब हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। ओपन एंडेड सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। व्हाट डू यू नो अबाउट मी? इसमें मैंने आपको पूछा आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस या फिर नो में इसका आंसर आप नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स, एडजेक्टिव और इंटरगेटिव सेंटेंस के बाद वाक्य का तीसरा प्रकार आता है जिसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा रिक्वेस्ट होगा, ऑर्डर हुआ या फिर कमांड हुआ, इन प्रकार की चीज़ों को दर्शाने का काम करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें पहली स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, और इसकी दूसरी स्ट्रक्चर है डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, शट द डोर। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। एग्जांपल 2, डू नॉट टॉक इन द क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, वाक्य के तीनों प्रकार एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव। इसके बाद चौथा प्रकार आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने से पहले हम एक्सक्लेमेटरी को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सक्लेमेटरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी में एक्स जिसका मीनिंग होता है आउट, और यहाँ पर रूट वर्ड है क्लेम जिसका मतलब होता है स्पीक, यानी कि हमारे अंदर अचानक से उत्पन्न हुई फीलिंग्स को बाहर निकालने की कोशिश करें, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम डेली लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी टीवी पर हमारी फेवरेट टीम का मैच चल रहा होता है और कभी कभी वो जीत जाती है तो हम क्या बोलते हैं? हुर्रे, हमारी टीम जीत गई। तो यहाँ पर जो हुर्रे, जो हमारे अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, हुर्रे यहाँ पर क्या है? हमारे अंदर की फीलिंग को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे होते हैं जो हमारे अंदर अचानक से उत्पन्न हुई भावना को व्यक्त करे, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि कोई टीम मैच हार जाती है तो हम क्या कहते हैं? ओ वी हैव लॉस्ट द मैच। अब वाक्य के इन चार प्रकार के बाद सबसे आखिर में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें हम विश या फिर किसी को प्रे करते हैं या फिर कर्ज करते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस हम बोलते हैं इन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो जैसे कि गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने वाक्य के पांचों प्रकार एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और सबसे लास्ट में ऑप्टेटिव, इन सबको समझने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इंग्लिश ग्रामर के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।